14 अगस्त पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मसाजिद में वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब कुछ देर बाद होगी। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब आज इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराएंगे। सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीब होंगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में रैलियों और तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान का क़याम बेनज़ीर बाप है। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक तमाम तर तवज्जो अवाम उन्नास गरीब तबके की फलाह पर मरकूज करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम अपने आबाओ अजदाद और तहरीक पाकिस्तान के हीरोज़ की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करती है। यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफ़वाज के मशकूर हैं जो हमारी सरहदों और खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हैं। यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भी याद रखना है। सिपा सलार की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है। अल्लाह ने हमें हौसला, हिम्मत और ताकत अता की है। इस ममलिकत खुदादाद का दिफा करें। आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी बसर करना शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा, गाजियों और लवाहिकीन को खिराज अकीदत और सलाम पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। ये मुल्क कायम रहने और दुनिया में नमाया मकाम हासिल करने के लिए वजूद में आया। कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। बेपनाह कुदरती वसाइल, जफाकश अवाम और हौसलामंद जवानों की बदौलत पाकिस्तान मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। फसाद फिल अर्ज को फैलाने वाली तागूती कुव्वतों के सामने अफवाज पाकिस्तान बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बिशाना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद पिछले 22 साल से खड़े हैं। उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मरहून एहसान है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की आइन जरूरत इजाजत देता है। आइन ने आज़ादी इजहार की वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आर्मी चीफ ने कहा ताकूती कुव्वतों के सामने अफवाज पाकिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पूरी कौम आपके साथ है। फसाद फैलार्स के खिलाफ जंग में कामयाबी हमारी होगी। बलूचिस्तान बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया इस्लामी मुल्क है। अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। पैगाम है फितना खारिज को अपने देरीना खैर ख्वाह ब्रादर हमसाया मुल्क पर तरजीह न दें। हम अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं। रवायती या गैर रवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दर्द जवाब देंगे। हम चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। दोस्त ममालिक हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सलामी के चबूतरे पर आमद। आर्मी चीफ को जनरल सल्यूट पेश किया गया। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा। मादर वतन के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। परेड के आखिर में आर्मी पब्लिक स्कूल और फेडरल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। मुल्क भर में तकरीबात। एआवाई नेटवर्क की तरफ से कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न का समा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। मीनार पाकिस्तान लाहौर, गवर्नर हाउस कराची, गवर्नर हाउस केपी, कोयटा के अयूब स्टेडियम और F9 पार्क इस्लामाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आवाम का जोशो खरोश। गवर्नर हाउस सिंध में कराची भर से शहरियों की आमद।
जश्न आज़ादी की खुशी में 1000 पाउंड केक काटा गया। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। शहर शहर गली गली कौमी परचमों की बहार, सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में आज़ादी फ्लोट पर मुशायरे और मौसीकी का एहतमाम। मारूफ शोरा कराम ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मत बुखारी भी मुशायरे में शरीक। कोयटा अकबर बुक्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर जाम कमाल, वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी शिरकत। पेशावर में जश्न आज़ादी की तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। हुकूमत का जश्न आज़ादी पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल 1 लीटर 260 रुपये 96 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 7 पैसे कमी, 1 लीटर 266 रुपये 7 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। वज़ीर आज़म ने जश्न आज़ादी की खुशी में पेट्रोल सस्ता कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नौशहरा में जश्न आज़ादी जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। 9 मई वालों ने पख्तूनख्वा को लहू लहान कर दिया। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है। तुम बिगाड़ते रहो, हम संवारते रहेंगे। तुम 9 मई वाले हो, हम 28 मई वाले हैं। मैं अरशद नदीम को पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और आवाम की तरफ से 15 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड का ऐलान करता हूँ, और इसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स की कटौती नहीं होगी। अरशद नदीम की कामरानी, कौम ने कदरदानी। फ़ख्र पाकिस्तान बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म का ओलंपियन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ और कोच के लिए 1 करोड़ इनाम का ऐलान। इनाम में किसी किस्म के टैक्स कटौती नहीं होगी। वज़ीर आज़म हाउस में अरशद नदीम और अहल खाना के एजाज़ में इशाइया तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, इस्लामाबाद के F9 और F10 के दरमियान सड़क का नाम अरशद नदीम रखा जा रहा है। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस अकेडमी बनाने का भी ऐलान। इस्तकबालिया तकरीब में वज़ीर आज़म खुद अरशद नदीम को हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आए। अरशद नदीम की वालिदा भी साथ थीं। शहबाज शरीफ ने अपनी टेबल पर अरशद नदीम को साथ बिठाया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह भी उसी टेबल पर बैठे थे। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरशद नदीम मिलकर परचम कुशाई करेंगे। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका फल देता है। दूसरी जब मैंने थ्रो की तो मुझे पता चल गया था ये 90 से ऊपर ही थ्रो है। 14 अगस्त इस गोल्ड मेडल से इंशाल्लाह हम मनाएंगे। नेक्स्ट जो गोल है मेरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंशाल्लाह करूंगा। मेरा अगला हदफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कौमी जेवलिन हीरो अरशद नदीम ने वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए इशारे में अपना आज़म जाहिर कर दिया। कहा, इतना प्यार देने पर अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पेरिस रवानगी से 3 दिन पहले इंजरी हुई थी, मगर किसी को नहीं बताया। खुद पर यकीन था क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गांव में गैस, सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान। यादगार मौके पर कहा, अरशद ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच को भी 50 लाख का चेक दिया। अब सबको 14 अगस्त को शाम 7:30 बजे एहलियाने कराची, एहलियाने सिंध और पाकिस्तानियों को कहता हूं, आ जाएं, गवर्नर हाउस आएं और यहां आके आतिफ असलम, अरशद नदीम को भी देखें और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये जश्न आज़ादी मनाएंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। एआवाई न्यूज के साथ गुफ्तगू में गवर्नर सिंध के शहरियों को आज शाम 7:30 बजे कॉन्सर्ट के लिए गवर्नर हाउस आने की दावत।
کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں، یوم آزادی پورے جوش و خروش سے منائیں گے۔ اس موقع پر قوم کے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے جنہوں نے آزادی کے وقت قربانیاں دیں اور آج ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے پاکستان محفوظ سرحدوں کے ساتھ قائم ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور خارج دہشت گردوں میں 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے 4 بہادر جوان شہید ہوئے۔ ضلع کرم کی 34 سالہ حوالدار نثار حسین اور 34 سالہ نائک رشید گل شہادت پانے والوں میں شامل۔ خارجی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں مختلف دہشت گرد گروہ موجود ہیں جن میں داعش بھی شامل ہیں۔ ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ داعش ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں بہت سی اقوام کے ساتھ مل کر داعش سے نمٹنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہم دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ آزادی میں ہماروں بڑوں کا خون شامل ہے۔ پہلے وطن کو یوم آزادی مبارک۔ اس کی جو حفاظت کرنے والے مسلح افواج ہماری، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم پاکستان میں آزاد ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہر قسم کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ یہ آزادی ہمیں قربانیاں دے کر ملی ہے۔ اس ملک کو آزاد رکھنے کے لیے آج بھی جوان جانوں کا نذرانہ دے رہی ہیں۔ یوم آزادی پر شہداء کے اہل خانہ کا پیغام، کہا آج اگر ہم کھلی فضا میں سانس لے رہی ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار ان جوانوں کا ہے جو سرحدوں پر ہماری خاطر اپنے گھروں سے دور ہیں۔ اقلیتی برادری نے پیغام میں کہا پاکستان وہ نعمت ہے جس میں ہر رنگ اور نسل اور مذہب کے لوگ ایک گلدستے کی طرح رہ رہے ہیں۔ آج ملک کو فتنہ الخارج کا سامنا ہے۔ اقلیتی برادری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ طلباء نے پیغام دیا علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر اور قائد اعظم کے عزم کی تکمیل کا نام پاکستان ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے اس وطن کی مٹی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ کراچی میں UAE کونسل خانے میں جشن آزادی کی تقریب، خاتون اول پاکستان آصفہ بھٹو نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین دیرینہ اور انتہائی مضبوط تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ آصفہ بھٹو نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے میں کردار ادا کرنے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے۔ صحت، تعلیم، کھیل، صحافت، ہوابازی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں اسناد تقسیم کی گئی۔ یوم آزادی پر شہریوں کا ملک کو سرسبز بنانے کا مشن، شہر شہر شجرکاری مہم جاری۔ 14 اگست پر AY نیوز کا ہم وطنوں کے لیے پیغام، درخت لگائیں، ملک کو سرسبز بنائیں، گرین پاکستان مہم کا حصہ بنیں۔ عزم عالی شان، ملک کا نام روشن کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف، نمایاں کارکردگی پر ایوارڈز، AY نیوز پیش کر رہا ہے ہیروز کو سلام۔ پاکستانی لیجنڈ انور مقصود اپنے مخصوص انداز میں لہو گرمائیں گے۔ بشرا انصاری اور نعیم عباس روفی ملی نغموں سے جگائیں گے جذبہ پاکستان۔ خصوصی شوہان رفیق کے ساتھ دیکھیے یوم آزادی کا خصوصی پروگرام، یوم آزادی کی سپہر 4:03 پر صرف AY نیوز پر۔